गायत्री गीता में गायत्री महामंत्र का अंतिम अक्षर प्रचोदयात, इसकी व्याख्या के फलस्वरूप उसका जो शीर्षक है प्रोत्साहन की आवश्यकता। इसका अंतिम जो श्लोक है उसका भावार्थ है, मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इस प्रकार किए हुए सब प्रयत्न धर्म कहे जाते हैं। मानव प्राणी को ईश्वर प्रदत्त अनेक दिव्य शक्तियाँ ऐसी प्राप्त हैं जिनका वह समुचित उपाय करे तो अनंत ऐश्वर्य का स्वामी बनने में उसे कठिनाई न हो। अनेक विशेषताओं से विभूषित शरीर और मस्तिष्क शक्ति एवं सामर्थ्य इतनी अधिक है कि यदि उसका समुचित उपयोग हो जाए तो तुच्छ मनुष्य को महान बनने में कुछ भी बाधा न हो। सीधे रास्ते पर निरंतर चलते रहने वाला कछुआ अव्यवस्थित चाल चलने वाले खरगोश से आगे निकल जाता है। देखा जाता है कि कितने ही मनुष्य बड़ी विलक्षण योग्यताओं के होते हुए भी कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते और कितने ही व्यक्ति साधारण शरीर, सम्मान, मस्तिष्क और स्वल्प साधन होते हुए भी अच्छी उन्नति कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर विचार करने से पता चलता है कि जीवन में एक ऐसा दैवी तत्व होता है जिसके न्यूनाधिक होने पर उन्नति अवनति बहुत कुछ निर्भर करती है। वह तत्व जिसमें जितना अधिक होगा वो उतनी ही शीघ्रतापूर्वक उतना ही अधिक मात्रा में उन्नति कर सकेगा। इस तत्व का नाम है प्रेरणा। दूसरे शब्दों में इसी को लगन, धुन, उत्साह, स्फूर्ति भी कहते हैं। जिसको किसी काम की लगन लगी हुई है, तीव्र इच्छा एवं आकांक्षा है, जिसको प्राप्त करने की बड़ी लालसा है, जो लक्ष्य बन गया है, जिसे प्राप्त किए बिना और कुछ सुहाता नहीं, ऐसी प्रबल प्रचंड अदम्य अभिलाषा के पीछे एक ऐसी शक्ति होती है कि वो मनुष्य को चुप बैठने नहीं देती, उसी अभिष्ट दिशा में सोचने, प्रयत्न करने एवं लगे रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। ये प्रेरणा शक्ति ही वो बल है जिसका जितना अंश जिस मनुष्य में होगा वह उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। आलसी, निकम्मे, ठलवे, हतोत्साहित, निराशावादी, भाग्य रटने वाले, अपनी हीन स्थिति का दोष दूसरों पर मढ़ते रहने वाले पुरुषों में एकमात्र प्रेरणा शक्ति की कमी होती है। वैसे उनका शरीर और मस्तिष्क ठीक होता है, पर जैसे तेल न होने पर हजारों रुपए की कीमती मोटर बेकार जगह घेरे खड़ी रहती है, वैसे ही प्रेरणा शक्ति की न्यूनता वाले व्यक्ति अपने दुर्दिन का रोना रोते हुए दुख दारिद्र्य के दिन काटते रहते हैं। वे पुरुषार्थ, परिश्रम, व्यवस्था, भूल सुधार, नवीन प्रयत्न में उत्साह न दिखाकर किन्हीं पीर, मुरीद, देव, दानव, भूत, पलित, जंत्र तंत्र के चक्कर में इस दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर टक्करें खाते रहते हैं कि हमें स्वयं जीवन संघर्ष में कठोर पराक्रम करके विजय प्राप्त करने का कष्ट उठाना पड़े और इस कार्य को कोई देव दानव चुपचाप हमारे लिए करके रख जाए। ऐसे लोगों में से कई व्यक्ति जीवन संग्राम के कठोर कार्यक्रम को देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं और मैदान छोड़कर कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अस्त्र शस्त्र पटक कर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोगों की एक भारी भीड़ साधु नामधारी भिक्षुकों में दिखाई पड़ती है। घर गृहस्थी में भी ऐसे अनेक लोग मौजूद हैं जो अपने जीवन की लाश का बोझ जैसे तैसे ढोते रहते हैं। उनकी शिकायतें, मुसीबतें, असफलताएं सुनने कोई बैठे तो उनका और छोर ही नहीं आएगा। प्रेरणा एक जादू की छड़ी है, ये बिजली है, सफलता और सौभाग्य की कुंजी है। उन्नति की सारी शक्ति उसमें छिपी हुई है। जिस ओर मनुष्य की लगन लग जाए उस ओर की कठिनाइयों का जंजाल थोड़े ही समय में साफ हो जाता है। मूर्ख को बुद्धिमान, बीमार को पहलवान, निर्धन को धनी, अभागे को सौभाग्यवान, तुच्छ को महान, गुणहीन को गुणवान, पतित को समुन्नत बनाने की सामर्थ्य प्रेरणा में ही है। जिस दिशा में मनुष्य पूरी स्फूर्ति, अभिलाषा, दृढ़ता, लगन और बुद्धिमत्ता के साथ चल पड़े तो उस दिशा में सफलता प्राप्त करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। जब बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित और सोई हुई शक्तियाँ जागृत होकर दृढ़तापूर्वक अग्रगामी होती हैं तो पर्वत के समान कठिन कार्यों को रज के समान तुच्छ बना देती हैं।
शास्त्रकार ने कहा है, एक मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी कमी नहीं है। गायत्री मंत्र में इस महाशक्तिशाली जीवन तत्व प्रेरणा का रहस्य प्रकट किया गया है। इस मंत्र में भगवान ने धन, वैभव, सुख, स्त्री, पुत्र, मकान, मोटर, विद्या, रूप आदि कुछ नहीं मांगा गया है। इन सब बातों को यहाँ तक कि अमृत, कल्पवृक्ष और पारस को भी छोड़कर केवल ये प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। जब बुद्धि में प्रेरणा उत्पन्न हो गई तो सारे धन, वैभव पांवों तले स्वयं ही लौटेंगे। यदि प्रेरणा नहीं है तो कुबेर का खजाना पाकर भी आलसी लोग उसे गंवा देंगे। किसी से तेल, लकड़ी, आटा, सुई, साबुन, लोटा, टोपी, पुस्तक आदि दर्जनों छोटी छोटी चीज़ें मांगने की अपेक्षा यदि एक शेर सोना मांग लिया जाए तो वो अधिक उचित होगा। उस सोने से ये सारी चीज़ें आसानी से खरीदी जा सकती हैं। भगवान यदि हमारी मलिनता, सुस्ती, काहिली हटाकर हमें प्रेरणाशील बना दे तो उससे बड़ी संपत्ति भला और क्या हो सकती है। इसलिए गायत्री के प्रचोदयात शब्द में एकमात्र सद्बुद्धि को प्रेरित करने की याचना परमात्मा से की गई है। आत्मनिरीक्षण करके हमें सूक्ष्म दृष्टि से ये विचार करना चाहिए कि कहीं हमारी प्रेरणा शक्ति निर्बल तो नहीं पड़ गई है। आशा, उत्साह, स्फूर्ति, लगन, कर्तव्य परायणता, श्रमशीलता, चित्त की एकाग्रता में कमी तो नहीं आ गई है। इस क्षति की पूर्ति करने के लिए हमें प्रयत्नपूर्वक जुट जाना चाहिए। अपने स्वभाव में से ढील पोल को हटाकर उसके स्थान पर चुस्ती को प्रतिष्ठित करना चाहिए। जो त्रुटियां, न्यूनताएं अपने में हों उनके निवारण के लिए आत्म प्रताड़ना, पश्चाताप का दुख जितना अधिक होगा उतनी सुधार की प्रेरक शक्ति अधिक उत्पन्न होगी। बशर्ते कि हम निराश होकर हाथ पांव न फुला बैठें। भविष्य में हमें किस स्थिति में पहुंचना है उसके स्पष्ट कल्पना चित्र हमारे मन क्षेत्र में रहने चाहिए और उस स्थिति को शीघ्र प्राप्त करने के लिए एक ऐसी तड़प, एक ऐसी हुक भीतर ही भीतर उठनी चाहिए जो हमारे लिए प्रेरणामयी शक्ति के भंडार का काम करे और आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन बराबर देती रहे। यदि हमारे पास प्रेरणा बल मौजूद है तो ये निश्चय है कि सफलता पांव तले लौटने को विवश होगी। दूसरे लोग जो निम्न स्थिति में, अधोगति में पड़े हुए हैं, उन्हें तभी ऊंचा उठाया जा सकता है जब वे स्वयं भी अपने पैरों पर खड़े हों। केवल दूसरों के दान, सहायता या भरोसे पर कोई गिरा हुआ आदमी अपना उद्धार नहीं कर सकता। निर्बलों को, गिरे हुओं को उठ खड़े होने के लिए जहाँ परिस्थितियाँ एवं साधनों की आवश्यकता है वहाँ सबसे अधिक आवश्यकता प्रेरणा शक्ति की है। यदि उनमें अपनी वर्तमान स्थिति पर तीव्र असंतोष पैदा कर दिया जाए और उचित स्थिति के लिए तड़पन आरंभ हो जाए तो उनका दुर्दिन अधिक समय नहीं ठहर सकता। इसलिए दूसरों की सबसे बड़ी सेवा उन्हें प्रेरक विचारधारा देकर ही हो सकती है। गायत्री का प्रचोदयात शब्द कहता है कि प्राणधारियों में प्राण की, प्रेरणा की, जीवन की अधिक मात्रा होनी चाहिए। जो लोग आलसी, काहिल, निराशा, हतोत्साह, परावलंबी, कायर, भाग्यवादी बने हुए हैं, जिन्होंने आत्मगौरव और आत्मविश्वास खो दिया है और इसी कारण उनका सौभाग्य सूर्य अस्त हो रहा है, ऐसे दीन दुखी बने हुए लोगों के लिए सबसे बड़ी सेवा और सहायता ये हो सकती है कि उनके सामने ऐसे विचार, तर्क, उपदेश, उदाहरण उपस्थित किए जाएं जिनसे प्रभावित होकर वे प्रोत्साहित हों, अपनी शक्तियों को समझें और उस मार्ग पर चल पड़ें जो उनको आत्मनिर्माण की मंजिलें पार कराएं। भिक्षुक को 1 रुपया देने की बजाय उसे मजदूरी करने के लिए प्रोत्साहित, तत्पर और नियोजित कर दिया जाए तो निश्चय ही ये उसकी अधिक अच्छी सेवा कही जा सकती है। आप किसी को निरुत्साहित मत किया कीजिए, किसी को ऐसी बात मत कहा कीजिए जिससे वह आत्मविश्वास खो बैठे और निराशा के गर्त में गिर जाए, वरन आगे बढ़ने में हर एक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके गुणों की, सफलताओं की, योग्यताओं की प्रशंसा किया कीजिए तथा आशाजनक भविष्य की योजनाएं उपस्थित किया कीजिए। किसी की भूलों, दोषों और त्रुटियों का बताना और सुधारने का कार्यक्रम उपस्थित करना भी आवश्यक है, पर यह कार्य इस प्रकार होना चाहिए
जिससे वे सुधार को कष्ट साध्य असंभव नहीं वरन बहुत ही सरल समझे। ऐसा ज्ञान दान देना जिससे मनुष्य के विचार ऊंचे उठते हों, आत्मा को सन्मार्ग की ओर प्रोत्साहन मिलता हो, सबसे बड़ा दान है। ये कार्य हम उत्तम पुस्तकों द्वारा, वाणी द्वारा, लेखनी द्वारा, चित्रों द्वारा जिस प्रकार संभव हो करें। हम स्वयं आगे बढ़ें तथा दूसरों को बढ़ाएं, अपने को प्राणवान बनाएं, दूसरों में प्राण संचार करें, क्योंकि प्रेरणा ही भौतिक और आत्मिक सुखों की जननी है। इसलिए इस महाशक्ति का संसार में प्रत्येक गायत्री भक्त द्वारा अधिकाधिक संवर्धन होना चाहिए। यही प्रचोदयात् शब्द का संदेश है। इस प्रकार से ये गायत्री गीता आज यहाँ पर पूरी होती है। अब कल से दूसरा सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा। आप निरंतर सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में जय गुरुदेव लिखना न भूलें। ओम शांति।